नमस्ते दोस्तों, आजकल हम सब एक कॉमन प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं जो है वेट लॉस। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेट लॉस करने के आयुर्वेदिक तरीके, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक नेचुरल और सस्टेनेबल अप्रोच है जो आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में बताए गए ये 5 टिप्स ना सिर्फ इफेक्टिव है बल्कि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने में भी मदद करेगी। ये टिप्स आपको अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना है और धीरे धीरे आप फर्क महसूस करेंगे। सबसे पहला टिप है हाइड्रेशन। आयुर्वेद कहता है पानी पीना सिर्फ बॉडी को हाइड्रेट रखना नहीं है बल्कि डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपको यह पता होगा कि आपका बॉडी डाइजेस्टिव फाइबर, जिसे हम अग्नि बोलते हैं, यह आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर आप सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं तो आपकी अग्नि कमज़ोर होने लगती है और इससे आपका वेट गेन होने लगता है। लेकिन यह नहीं कि आप बस दिन भर पानी पीते रहो। आयुर्वेद के मुताबिक सही समय पर पानी पीना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दिन की शुरुआत 1 गिलास पानी से करें। यह आपके मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करेगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखेगा। पानी को धीरे धीरे पिए। एकदम से जल्दीबाजी में पानी पीना आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, खाना खाने के बीच में या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीनी चाहिए। ये आपके डाइजेशन को स्लो कर सकता है। खाना खाने के 30 मिनट पहले आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं और खाना खाने के एटलीस्ट 1 घंटे बाद आपको फिर से पानी पीनी है, जिससे आप ओवर ईटिंग करने से बच सकते हैं और आपके डाइजेशन सिस्टम भी बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। अब आते हैं दूसरे टिप पर, जो है माइंडफुल ईटिंग। आजकल हम सबकी लाइफ इतनी फास्ट पैक्ड है कि हम खाना खाते वक्त ध्यान नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं। बहुत बार तो हम फ़ोन स्क्रॉल करते हुए या फिर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। आपको पता है आयुर्वेद इस चीज़ को अवॉइड करने को कहता है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि अपने खाने पर पूरा फोकस करो और हर बाइट को ध्यान से चबाया करो और उसका टेस्ट लो और अपने बॉडी की सुनो, वह कब फुल फील कर रहा है। ये नहीं कि आपका पेट भर गया है और आप फिर भी खाते जा रहे हैं। यह ओवर ईटिंग है। आयुर्वेद कहता है कि हमें अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं तो आप अपने बॉडी को समझने लगते हैं, जिससे आपको अननेसेसरी कार्विंग नहीं होती है। इसका और एक बेनिफिट यह है कि जब आप ध्यान से खाना खाते हैं तो आप अपने अग्नि को स्ट्रेंथ देते हैं, यानी कि शक्ति प्रदान करते हैं, जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, खाना खाने का पोर्शन कंट्रोल करना भी इम्पोर्टेंट है। यह आयुर्वेदिक रूल है। आप पेट को 75% भरो और 25% खाली छोड़ो। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक ठाक रहेगा और आप ज़्यादा खाने की हैबिट से बच पाएंगे। तीसरा टिप है मॉर्निंग मूवमेंट। आयुर्वेद में सुबह की फिजिकल एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। सुबह का टाइम वाता दोषा का होता है, जो मूवमेंट और एनर्जी को कंट्रोल करता है। इस टाइम पर हल्की एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और बॉडी टॉक्सिन्स को रिलीज करने में मदद करती है। यह एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि जिम वाली हो। सिंपल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या फिर कुछ योगा आसन, जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का टाइम मिले। यह बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर आप कुछ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक एक्सरसाइज ट्राई करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार एक परफेक्ट ऑप्शन है। इससे आपका पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है, मसल एक्टिव होते हैं और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है। सुबह का एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का अग्नि भी स्ट्रांग होती है, जो वेट लॉस के लिए एक फैक्टर है। बस याद रखिएगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। सुबह की हल्की एक्सरसाइज आपको पूरे दिन एनर्जेटिक और एक्टिव रखेगी और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके मेटाबॉलिज्म में काफ़ी सुधार हो रहा है। चौथा टिप है स्मार्ट स्नैकिंग। बहुत बार खाने के बीच में हमें भूख लगती है और हम तुरंत कुछ जंक फूड उठा लेते हैं, जो वेट गेन का सबसे बड़ा रीज़न बन सकता है। आयुर्वेद कहता है स्नैकिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा। आप फ्रेश फूड्स, अनसॉल्टेड नट्स या रोस्टेड सीड्स जैसे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं बल्कि आपको अननेसेसरी कैलोरी इंटेक से भी बचाते हैं। अगर आपको कुछ वार्म और कंफर्टिंग चाहिए तो आपके लिए हर्बल टी एक अच्छा ऑप्शन है। जिंजर टी या फिर सिनेमन टी, ये सब आपके लिए बेस्ट होगा। ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है और इससे आपका बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई होता है। आयुर्वेद कहता है स्नैकिंग का एक टाइम होता है। आफ्टरनून में 3 से 4 बजे के बीच में आपको हल्का स्नैक्स लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका अग्नि स्ट्रांग होता है। इस वक्त कुछ लाइट और हेल्दी ऑप्शन चूज करना सबसे बेहतरीन होता है। अपने स्नैकिंग हैबिट्स को हेल्दी और माइंडफुल रखें और तला हुआ भोजन को अवॉइड करें। ट्रस्ट मी, ये आपकी वेट लॉस जर्नी में एक गेम चेंजर साबित होगा। फाइनली आते हैं हमारे लास्ट टिप पर। यह आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लग सकता है,
लेकिन वेट लॉस में स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है। आयुर्वेद कहता है प्रॉपर रेस्ट लेना बॉडी के नेचुरल साइकिल को बैलेंस में रखता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता है। अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलता तो आपका वेट और पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो डाइजेशन और एनर्जी लेवल को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। यह बैलेंस आपके अंदर भूख लगने वाले हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, जिससे आपको जंक फूड्स क्रेविंग होने लगती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत ही जरूरी है। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने का रूटीन बनाएं। आप अपने बेडरूम को कोजी और रिलैक्सिंग बनाकर सोने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बना सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से दिन भर के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। सही स्लीप से आप यह प्रक्रिया इफेक्टिवली फॉलो कर पाओगे। तो दोस्तों, ये 5 सिंपल आयुर्वेदिक टिप्स हैं जो आप अपने वेट लॉस जर्नी में अपना सकते हैं। ये हर टिप्स नेचुरल है, सस्टेनेबल है और आपको कोई भी एक्सट्रीम चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रेशन से लेकर के माइंडफुल ईटिंग तक, मॉर्निंग मूवमेंट, स्मार्ट स्नैकिंग और प्रॉपर स्लीप, यह सब आपके बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम आशा करते हैं कि आपके लिए यह जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।